दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के संपूर्ण इतिहास के बारे में। और दोस्तों, कुछ ऐसी बातें जो आपको अभी तक नहीं पता थी, जो आपसे छुपाया गया, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। डेली इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास के उन महान योद्धाओं में एक थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को गौरवमयी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, महान चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में माना जाता है। वे एक बेहद गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जिनके पिता नंदों की सेना के एक अधिकारी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म से पहले ही वे इस दुनिया को छोड़कर चल बसे थे। दोस्तों, जब चंद्रगुप्त 10 साल के हुए तब उनकी माता मूरा का भी देहांत हो गया। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के पिता नंदा और उनके चाचा नवनादास दोनों सौतेले भाई थे, जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे। नवनादास हमेशा उनके पिता को मारने के फिराक में रहता था। दोस्तों, आपको बता दें, राजा नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य को मिलाकर करीब 100 पुत्र थे। आपसी रंजिश के चलते उनके चाचा ने महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सभी भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरह बच गए और मगध साम्राज्य में जाकर रहने लगे थे। दोस्तों, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात दुनिया के सबसे अधिक बुद्धिजीवी, महान अर्थशास्त्री, राजनीति विज्ञान में निपुण एक महान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य से हुई, जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया और उन्हीं की बदौलत वे इतिहास के सबसे नामचीन एवं महान योद्धा बने। दोस्तों, तीव्र बुद्धि के चंद्रगुप्त बचपन से ही प्रतिभावान, निडर और साहसी बालक थे। दोस्तों, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए थे, जहां पर उन्होंने चंद्रगुप्त की प्रतिभा को और अधिक निखारने के लिए पढ़ाना शुरू किया एवं उनके अंदर एक महान और साहसी योद्धा के सभी सामाजिक और राजनीतिक गुणों को विकसित कर उन्हें एक ज्ञानी और बुद्धिमान समझदार शासक बनाया। दोस्तों, चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों का उद्देश्य नंदवंश का पतन करने का था, क्योंकि चंद्रगुप्त से नंदवंश के शासकों ने उनका हक छीन लिया था और चाणक्य का भोग विलास एवं घमंड में चूर मगध के सम्राट धनानंद ने अपमान किया था। दोस्तों, दरअसल जब भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय चाणक्य तक्षशिला में प्रिंसिपल थे और तभी तक्षशिला और गंधार के सम्राट अंबी ने सिकंदर से समझौता कर लिया। दोस्तों, जिसके बाद चाणक्य ने भारत की अखंडता और संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर को भारत में आने से रोकने का आग्रह किया था, लेकिन उस समय सिकंदर से लड़ने कोई आगे नहीं आया। दोस्तों, चाणक्य ने धनानंद से मदद मांगी, लेकिन अहंकारी सम्राट धनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया। इसके बाद चाणक्य ने अपने सबसे बलशाली शिष्य सम्राट चंद्रगुप्त के साथ मिलकर नंद साम्राज्य के पतन की शपथ ली थी। दोस्तों, नंदवंश के पतन के लिए चंद्रगुप्त को चाणक्य जैसे बुद्धिजीवी, यशस्वी, कूटनीतिज्ञ, दार्शनिक और विद्वान की जरूरत थी और चाणक्य को चंद्रगुप्त जैसे एक बहादुर, साहसी और पराक्रमी योद्धा एवं सेनापति की जरूरत थी। दोस्तों, दोनों ने कुछ अन्य शक्तिशाली शासकों के साथ मिलकर गठबंधन किए और एक विशाल सेना तैयार कर मगध के पाटलिपुत्र में आक्रमण कर नंदवंश के अस्तित्व को मिटाने में विजय हासिल की। दोस्तों, इस तरह महान सम्राट चंद्रगुप्त चाणक्य के मार्गदर्शन से बेहद कम उम्र में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चाणक्य को अपने दरबार में मुख्य राजनीतिक सलाहकार एवं प्रधानमंत्री
नियुक्त किया। दोस्तों, इस तरह चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य गंधरा में स्थित, जो कि वर्तमान समय अफगानिस्तान में है, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर के जनरलों को हराने के लिए आगे बढ़े और अफगानिस्तान से पश्चिम बर्मा और जम्मू कश्मीर से दक्षिण के हैदराबाद तक अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने में सफलता हासिल की। दोस्तों, करीब 323 ईसा पूर्व में सिकंदर का देहांत हो गया। उस दौरान उसका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बट गया, जिसमें हर राज्य का एक राजा था। और दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने करीब 316 ईसा पूर्व में छोटे छोटे टुकड़ों में बटे राज्यों को हराकर अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया और अपने साम्राज्य को वर्तमान ईरान, काजाकिस्तान, तजाकिस्तान तक फैला दिया। दोस्तों, करीब 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को पूर्वी फारस तक फैला दिया था। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी एशिया का साम्राज्य भी बिना किसी लड़ाई झगड़े किए अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दोस्तों, बाद में फिर मौर्य साम्राज्य एक विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य बन चुका था और चंद्रगुप्त की गिनती दुनिया के महान शासकों में होने लगी थी। दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर के संधि के बाद उन्होंने अपनी राजकुमारी का विवाह महान योद्धा चंद्रगुप्त के साथ कर दी। वहीं इसके बदले में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को 500 हाथियों की विशाल सेना दी थी। दोस्तों, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अलग अलग टुकड़ों में बटे सभी गढ़ राज्यों को एकजुट कर उत्तरी और पश्चिमी राज्यों पर अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। हालांकि कलिंगा वर्तमान में उड़ीसा और तमिल साम्राज्य पर अपना शासन करने में नाकामयाब साबित हुए। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते एवं इतिहास के सबसे शक्तिशाली एवं महान योद्धा सम्राट अशोक बाद में कलिंग और तमिल साम्राज्य पर विजय हासिल कर इसे भी अपने मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, महान सम्राट अशोक मौर्य का संपूर्ण इतिहास हम आपको बता चुके हैं। सम्राट अशोक मौर्य का वीडियो आप जरूर देखिए। वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। दोस्तों, इस तरह मौर्य साम्राज्य उस समय भारत का सबसे बड़ा सुदृढ़ और विशाल साम्राज्य बन गया था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक एवं इतिहास के सबसे महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 की उम्र के थे, तब वे जैन धर्म के विचारों से काफी प्रेरित हुए और फिर बाद में उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया और जैन संत भद्रबाहु को अपना गुरु बना लिया। दोस्तों, इसके बाद करीब 298 ईसा पूर्व में वे अपने पुत्र बिंदुसार को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर कर्नाटक की गुफाओं में चले गए, जहां उन्होंने 5 हफ्ते तक बिना कुछ खाए पिए ही कठोर तप किया और बाद में भूख की वजह से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक बिंदुसार को इतिहास में एक महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि वे महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक महान के पिता थे। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने जीरो से शुरुआत की और अपना एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। दोस्तों, जब किसी चीज को पाने की एक जिद होती है, दृढ़ संकल्प होता है, जुनून होता है, दृढ़ इच्छा होती है, तो उस चीज को पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, वीडियो की जानकारी अच्छी लगी या बुरी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह के और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियो हर रोज आपके पास पहुंचते रहें। बाकी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।